मेरे साथ जो 3 लगाए हैं सेक्रेटरीज और प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट को, ये हमारी पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग थी जब से इन्होंने दिया और मैंने इनकी पहली मीटिंग ली है, क्योंकि तब से इलेक्शन कर्नाटका की चल रही थी और पंजाब की जो लोकसभा की जलंधर की, वहाँ हम बिजी थे। तो मोटा मोटा इनके साथ जो संगठन की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका संगठन की बात और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अभी तक कोई वहाँ 3-4 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुई, उनके सभी के बारे में हमने बात की है और संगठन को मजबूत कैसे करना है, इलेक्शंस में कैसे जाना है और इनकी ड्यूटीज़ जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको 70 जो हैं डिस्ट्रिक्ट जो दे दिए हैं कि आप वहाँ जाकर काम करिए और कंस्टिट्यूंसी वाइज इनको कहा कि आप वहाँ काम करेंगे। इनके साथ ही सह प्रभारी जो होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी हम अपॉइंट करेंगे, 200 वो भी हम लगाएंगे। उनके सबके ऊपर हमने बात की है और साथ ही जहाँ जहाँ भी कोई आएगी बात, हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, जो हारी हुई हैं वहाँ हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जहाँ हमारे अच्छा काम कर रहे हैं उनमें अच्छा और काम करेंगे, जहाँ हमें कोई दिक्कत दिखाई देगी कि एमएलएज काम नहीं कर रहे, एंटी इनकम्बेंसी एमएलए की है कि गवर्नमेंट की है, वो सभी को हम ध्यान से देख रहे हैं। आप यात्रा में शामिल पायलट यात्रा लेके निकल रहे हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पार्टी संज्ञान लेगी उसके ऊपर उनकी पर्सनल है यात्रा और वो अपने आप यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा जो है वो उनकी निजी यात्रा है, उसके बारे में हम नज़र रख रहे हैं। और जब कर्नाटका से खड़गे जी आएंगे, एक एक बात और हर बात पर चर्चा की जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी के नेता की निजी यात्रा कैसे हो सकती है? सरकार को एक चुनाव विधायक आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता सरकार को ही कह रहा है, ये तक कह रहा है कि सोनिया गांधी को नहीं वसुंधरा राजे को नेता मानते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उनकी निजी यात्रा है। इसके ऊपर जब खड़गे जी आएंगे, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस प्रेसिडेंट आएंगे, उनके साथ हम बैठकर बात करेंगे और उनको सारी मैं रिकमेंडेशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पूरी नज़र है और उसके बारे में जब खड़गे जी परसों आ जाएंगे कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने पहले भी कहा कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। मैं अपने व्यूज कांग्रेस प्रेसिडेंट को दे दूंगा। शांति भाटिया का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि गहलोत जी ने अच्छे को पानी पिलाया, इस बार भी क्या किसी को पानी पिलाने की तैयारी है? पॉलिटिकल में तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि पानी पिलाया, ऐसी बात नहीं है। और ये जो पॉलिटिक्स है इसमें हर आदमी का सत्कार होना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचे बात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या रहा बैठक में? बैठक में क्या रहा मैम? और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप पूछ रहे थे और इंतजार किया जा रहा था कि जब इस मीटिंग के बाद में, इस बैठक के बाद में जब सुखजिंदर सिंह रंधावा बाहर आएंगे तो जानने को मिलेगा कि आखिर कौन से वो अहम मुद्दे रहे जिसके ऊपर चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से किया गया तो साफ तौर पर वो कहते नजर आए कि सचिन पायलट की निजी यात्रा है, यानी कि पार्टी का उस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही के अंदर उन्होंने कहा कि कर्नाटक से जब मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो उनको एक एक बात बताई जाएगी और एक एक चीज पर चर्चा भी की जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बाहर आते हुए। बैठक खत्म हो चुकी है और अब बैठक के बाद में पार्टी को कितनी मजबूती प्रदान की जाएगी, किस तरह से पार्टी को और मजबूत बनाया जा सकता है, तमाम बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई। ये कहना था प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का और एक बड़ा मुद्दा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निजी यात्रा बता दिया है सचिन पायलट की यात्रा को। देखिए सर, इससे सेफ बयान उनके पास था नहीं। एक पॉलिटिकल आदमी की कोई भी
जो भी काम है वो पॉलिटिकली होता है। कभी भी कोई चीज पब्लिक ही होती है, प्राइवेट नहीं होती। अगर राजस्थान के कांग्रेस के विधायक जो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं वो उनकी निजी यात्रा है, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति का इस तरह की यात्रा पॉलिटिकल ही होती है, निजी नहीं होती। हालांकि ये सेफ बयान था रंधावा जी की तरफ से। मैं इस जो भी उनके बयान हुए उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि रंधावा जी जब से प्रभारी बने हैं वो कम से कम नाना करते हुए 5 से 7 बार ये बात कह चुके हैं कि इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। पुराने प्रभारियों ने क्यों कार्रवाई नहीं करी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं रीढ़ की हड्डी वाला आदमी हूँ और मैं कार्रवाई करूँगी। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि इनफ इज इनफ, अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि कार्रवाई होगी। इन सब के बाद आज जब पूछा गया कि सचिन पायलट अब यात्रा पे निकल गए हैं जिसको आप निजी बता रहे हैं, आगे क्या आप कार्रवाई करेंगे, क्या रिकमेंडेशन है प्रभारी की, तो वो कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आए। हाँ, क्या हुआ बैठक में उसमें उन्होंने कहा और इस बात को एक्सेप्ट किया कि पिछले 4 साल में संगठन नहीं हुआ, बहुत सारे पद जो है वो भरे हुए नहीं है। ऐसे में चुनाव में नहीं उतरा जाएगा जब तक कि संगठन की खाली जो सीट्स है उनको भरा जाए। ऐसे में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और जो रायपुर में जो फैसले हुए उसके लिहाज से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जो रिक्त स्थान है संगठन के उनको भरने की जिम्मेदारी सचिवों को दी गई है। और अगले 1 महीने में आप देखेंगे कि जी आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी